मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जो लोग बकरियां चराने वाले हैं, यानी उनका ज़्यादा वक्त बकरियों के साथ गुज़रता है, तो बकरियों से वो इतना असर लेते हैं कि उनके अंदर आजिज़ी आ जाती है। और जो लोग ऊँटों के साथ रहते हैं, ज़्यादा वक्त उनका ऊँटों के साथ गुज़रता है, तो ऊँटों से इतना वो इंसान मुतासिर हो जाता है, इन्फ़िआली मादे की वजह से वो असर कबूल कर लेता है कि उनके अंदर तकब्बुर आ जाता है। तो इसलिए अहलुल्लाह ने फरमाया, सोहबत साले तुरा साले कुनद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनद। फरमाया जिससे दोस्ती लगा रहे हो, पहले उसको ज़रा चेक कर लिया करो, देख लिया करो कि क़यामत के दिन इस दोस्ती पर कहीं पछताना तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर ये बात मौजूद है कि हर दोस्त अपनी दोस्ती पर पछताएगा, इल्लल मुत्तक़ून, सिवा नेक लोगों की दोस्ती के, वरना हर दोस्त को अपनी दोस्ती पर पछतावा होगा, अरमान होगा, हसरत होगी, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैं फ़लाने को दोस्त ना बनाता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर मैंने अल्लाह के अलावा किसी को दोस्त बनाना होता तो मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बनाता, लेकिन बनाया उनको भी नहीं, दोस्ती खालिस अल्लाह से रखी है। लव का लफ्ज़ है, और लव कुरान मजीद के अंदर अरबी ज़ुबान में जब भी आता है वो फ़र्ज़ी मिसाल के लिए आता है। बिल फ़र्ज़ वल महाल, फ़र्ज़ कर लो कि अगर मैंने मखलूक़ात में से किसी को दोस्त बनाना होता, फ़र्ज़ कर लो, तो मैं अबू बकर सिद्दीक़ को बनाता, लेकिन मैंने किसी को मखलूक में से दोस्त बनाया ही नहीं है। अल्लाह वलीयुल मुमिनीन, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। व हुवा यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह ईमान वालों का सरपरस्त है। लफ्ज़ वली, लफ्ज़ मौला, इनका मादा एक है और उनके मानी मुतअद्दिद हैं। हम अपने मस्जिद के महल्ले के किसी भी आलिम दीन को भी कहते हैं मौलाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिनका मैं मौला हूँ, अली उनका मौला है। जिहाद वाले मौके पर जब काफिरों ने ये नारा लगाया कि हमारा हुबुल है, हमारा फ़लाँ है, हमारा फ़लाँ है, मुसलमानों का कोई नहीं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अब तुम भी जवाब में नारा लगाओ कि अल्लाह हमारा मौला है और काफिरों का कोई मौला नहीं है। तो लफ्ज़ मौला अल्लाह पर भी बोला जा रहा है, लफ्ज़ मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बोला जा रहा है, और लफ्ज़ मौला हज़रत अली पर भी बोला जा रहा है, लफ्ज़ मौला हर आलिम दीन मौलवी पर भी बोला जा रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, मौके महल के लिहाज से, सियाक व सबाक के लिहाज से माना एक नहीं होगा, माना अलग अलग होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि दीन का सीखने वाला और दीन का सिखाने वाला, या इन दो का खिदमतगार, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ खादिमन लहुमा वला तकुन गैरहु, या तो दीन को सिखाने वाला बन, या दीन को सीखने वाला बन, या इन दो तबकों का खिदमत गुजार बन, इनके अलावा और कुछ न बन। इसी माने मफ़हूम की एक और हदीस है
फरमाया दुनिया के अंदर जो चीज़ भी है सब अल्लाह की रहमत से दूर है, उस पर फटकार पड़ी हुई है। इल्लल आलिम, हाँ मगर दीन सिखाने वाला, व अविल मुतअल्लिम, या फिर दीन सीखने वाला, औ वाला हुमा, या वो जो इन दो से मोहब्बत रखता है। अब यहाँ लफ्ज़ वाला, लफ्ज़ वली, लफ्ज़ मौला, इनके मानी मुतअद्दद हैं। इसका माना हिमैती मददगार भी है, इसका माना कुर्ब भी है। अल्लाह वलीयुल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनों का हिमैती और मददगार है। अल्लाह वलीयुल मोमिनीन, अल्लाह ईमान वालों के करीब है। और इसका माना दोस्ती और मोहब्बत भी है कि अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। और इसका माना वाली से लिया जाए तो सरपरस्त भी है, अल्लाह ईमान वालों का सरपरस्त है। इसलिए जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना, अब सय्यदिना के अंदर हमारे आका और मौलाना जब उसके मुकाबले में आया, अब इसका माना यहाँ भी आका नहीं है, वरना तो तकरार लाजिम आएगा। इसलिए यहाँ उसका माना हमारा दोस्त, जिसके साथ हमारा ईमानी कल्बी कुर्बत का रिश्ता है, जो हर मुश्किल मौके पर हमारा मुआमिन मददगार है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं इस आयत करीमा में कि जो लोग अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से कुर्बत रखते हैं, अल्लाह उनका सरपरस्त है, अल्लाह उनका वली है, अल्लाह उनका वाली है और अल्लाह उनका मुआमिन व मददगार है। तो इसका नतीजा ये है कि चूँकि अल्लाह ख़ुद नूर है, इसलिए उनको भी नूर नसीब हो जाता है। ये अच्छी दोस्ती का फ़ायदा हो गया कि नूर वाले से दोस्ती रखी तो नूर मिल गया। और फरमाया जो बंदा शयातीन से दोस्ती रखता है, शयातीन से कुर्बत रखता है, शयातीन से मदद लेता है, तो शयातीन चूँकि सरापाए जुल्मत हैं, अंधेरा हैं, इसलिए उस बंदे पर भी जुल्मत आती है, उसको भी जुल्मत नसीब होती है, जुल्मत मिलती है। तो ये बुरी सोहबत का बुरा नतीजा है और उसका नुकसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इत्र फरोश के करीब बैठोगे, इत्र नहीं मिलेगा तो खुशबू तो आ ही जाएगी। लेकिन अगर तुम लोहार, आग की भट्ठी गर्म करने वाले, आग की भट्ठी फूंकने वाले के करीब बैठोगे, अव्वल तो वहाँ से चिंगारियाँ उड़ के तुम्हें जलाएंगी, कपड़े जलाएंगी, और अगर ऐसा न हुआ तो उसका धुआं और बदबू तो तुम्हें कम अज़ कम मिल ही जाएगी, उससे तो तुम बच ही नहीं सकते हो। तो इसलिए अच्छी दोस्ती ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका होना, इसका इख्तियार करना। और बुरी सोहबत, बुरी संगत, बुरी दोस्ती, इससे बचना उतना ही ज़रूरी है जितना अच्छी दोस्ती का इख्तियार करना ज़रूरी है। तो फरमाया अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त है, अल्लाह करीब है, अल्लाह वाली है, अल्लाह मुआमिन मददगार व हिमैती है उन लोगों का जो ईमान लाए। फिर इस अच्छी दोस्ती का फ़ायदा क्या होगा? ये होगा कि युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह उनको निकाल लेता है अंधेरों से। एक अंधेरा नहीं, ज़ुलुमात जमा, और फिर जमा सालिम हो और उस पर अलिफ लाम आ जाए तो हमारी नाहव की तमाम किताबों में लिखा है अब ये जमा कसरत बन जाती है। जमा सालिम अलिफ लाम के बग़ैर जमा किल्लत है और अलिफ लाम के साथ जमा कसरत है। अज़्ज़ुलुमात जमा मुअन्नस सालिम है, मुअर्रफ बिल्लाम है, तो जमा कसरत बन गई है। बहुत ज़्यादा अंधेरे हैं, कम अज़ कम ये कि 10 से तो ज़्यादा हैं, क्योंकि 10 से ऊपर ही जमा कसरत का इतलाक़ होता है। तो कम अज़ कम 10 से तो ज़्यादा अंधेरे हैं जिनसे अल्लाह की दोस्ती बंदे को निकाल लेती है। अल्लाह की दोस्ती बंदे को, इसलिए फरमाया अल्लाह से दोस्ती लगाओ। जैसे तुम्हारा जी चाहता है
कि आज मेरा दोस्त मिलता, मैं उसके साथ बैठता, बातें करता, तो बिल्कुल ऐसे ही तन्हाई इख्तियार करो कि मुझे मौका मिले मैं तन्हाई में अपने अल्लाह से बातें करूं, अपने दुखड़े अल्लाह को सुनाओ और ऐसे ही महसूस करो कि अल्लाह तुम्हारी एक एक बात का तुम्हें मोहब्बत से जवाब दे रहा है। यूँ दोस्ती हो जाए तो फिर तन्हाई के अंदर बंदा बोर नहीं होगा, बल्कि तन्हाई उसको महबूब हो जाएगी, इसलिए कि तन्हाई में उस अल्लाह के साथ मुनाजात का मौका मिलता है, राज़ो नियाज का मौका मिलता है। हर गुनाह जुल्मत है, हर गुनाह अंधेरा है, शिरक अंधेरा है, बिदअत अंधेरा है, कुफ्र अंधेरा है। कुफ्र की जितनी अक़साम हैं हर किस्म अंधेरा है, शिरक की जितनी अक़साम हैं हर किस्म अंधेरा है, बिदअत की जितनी शक्लें सूरतें हैं हर शक्ल व सूरत अंधेरा है, और जितने भी गुनाह हैं हर गुनाह अंधेरा है। इसलिए फरमाया जब बंदा गुनाह करता है, चाहे आँख से करे, ज़ुबान से करे, हाथ से करे, पाँव से करे, लेकिन दिल चूँकि पूरे जिस्म का बादशाह है, मुतासिर दिल होता है, फ़ौरन सियाह धब्बा दिल पे लगता है, दिल काला होता है हर गुनाह से। अगर तौबा कर लेगा कालक धुल जाएगी, वरना दिल काला होता होता इतना काला हो जाएगा कि फिर गुनाह का एहसास ही ख़त्म हो जाएगा। इलन नूर, नूर की तरफ, नूर इस्लाम, नूर ईमान, नूर हिदायत, नूर तकवा, नूर रुश्द, ये सिर्फ़ एक ही है, नूर कुरान। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जो काफिर हैं, औलियाहुमुत तागूत, उनके दोस्त शयातीन हैं। यहाँ पर तागूत है जमा, शयातीन ये दोस्त हैं काफिरों के। हर काफिर शैतान का दोस्त है और शैतान काफिर का दोस्त है, इसलिए दोस्त दोस्त की मानता है तो काफिर शैतान की मानता है। ईमान वाला अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह ईमान वाले का दोस्त है, इसलिए ईमान वाला अल्लाह की मान के चलता है और काफिर शैतान की मान के चलता है। और इस बुरी दोस्ती का नुकसान यह है, युखरिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात, वो शयातीन इनको नूर ईमान से, नूर तकवा से, नूर हिदायत से, नूर कुरान से, नूर इस्लाम से निकाल के दूर कर देते हैं, इलज़्ज़ुलुमात, अंधेरों की तरफ, कुफ्र का अंधेरा, शिरक का अंधेरा, बिदअत का अंधेरा, हर गुनाह का अंधेरा। उलाइका अस्हाबुन्नार, बस ये लोग जो अंधेरों वाले हैं, जिन्होंने गुनाहों की वजह से दिल को भी जुल्मत आलूदा कर लिया है, काला कर लिया है, तो फरमाया ये लोग जहन्नम वाले हैं। हम फ़ीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। हाँ, अगर कोई बंदा इस जुल्मत का इलाज कर लेता है, मरने से पहले तौबा कर लेता है और अल्लाह की याद से अपने दिल को आबाद कर लेता है, अल्लाह की याद से अपने दिल को आबाद कर लेता है, तो फरमाया लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह, हर चीज़ को मांजने, कली करने और साफ़ करने का कोई ना कोई आला और ज़रिया है, और दिलों के मांजने साफ़ करने का आला और ज़रिया अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह की याद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ अमल अता फरमाए।